So, hello students, once again, myself Saurabh Singh, standing in front of you to teach physics. And our topic is going on alternating current, and we have made till lecture number 6. In last lecture, we have discussed some numericals based on L circuit, pure R circuit and pure what beta C circuit. And we have done few numericals, and after that I have tell you what are the syllabus deleted by CBSE this year. ठीक है, तो that I have given you, that is the video. Now today's topic is what? Today's topic is we are discussing series LR circuit and series CR circuit. These are the two lecture based topics. तो अभी तक हमने पढ़ा था आर सर्किट. थोड़ा सा रिवाइज करिए. आर सर्किट में आपने क्या पाया था? आपने पाया था कि वोल्टेज और करंट दोनों किस में रहते हैं? सेम फेज में. दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन व्हाट? सेम फेज. एंड इन एल सर्किट व्हाट यू हैव फाइंड? यू हैव फाइंड दैट करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई अ फेज ऑफ व्हाट? पाई बाई 2. तो थोड़ा सा इस चीज को आपको याद करना होगा. तो देखिए, अगर यहां पर कोई वोल्टेज है, अब वो कितना वोल्टेज है हमें निकालना है. इस सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है ये हमको निकालना है. यही आज का अपना लेक्चर का एक्सप्रेशन. तो हमने मान लिया कोई वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट इनटू साइन ऑफ व्हाट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ये क्या चीज है, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इस वाले में जो रजिस्टर से वोल्टेज पास होगा, अगर ये I है, ये I नॉट है, साइन ओमेगा, तो वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि ये रजिस्टर्स में क्या होता है, प्योर आर सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस दोनों किसमें होते हैं? सेम फेज में. अच्छा, जो करंट इस रजिस्टर से पास करेगा वही करंट इससे पास करेगा. तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहां पर वी आर लगा देता हूं, यहां पर V नॉट आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया. ऐसे इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं? V L लिखूंगा किसी टाइम t पे. तो ये कितना आ जाएगा? V नॉट इंटू वॉट, यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? ये. और ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ओमेगा टी. अब देखिए, अगर ये करंट है तो ये करंट इस वोल्टेज से इसमें कितने एंगल से लैग कर रहा है? पाई बाई 2 से. मतलब करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. आप पिछले लेक्चर पढ़ चुके हो. तो कितने एंगल से लीड कर रहा है? इससे पाई बाई 2 से. तो यहां पर क्या आ जाएगा? अगर हम इसको लिखें तो दिस विल कम्स टू बी व्हाट? प्लस पाई बाई 2. तो ये एक्सप्रेशन हमने किसका पा लिया? वोल्टेज का. तो क्या दो चीजें पाई हमने? हमने पाया फॉर आर सर्किट. किसके लिए? आर सर्किट के लिए अगर मैं वोल्टेज देखूं तो क्या आएगा? V ऑफ R इज इक्वल टू V नॉट ऑफ व्हाट? R इंटू हाउ मच? साइन ओमेगा टी. जब करंट कितना था? I इज इक्वल टू हाउ मच? I नॉट साइन ओमेगा टी था. ठीक है. ऐसे ही फॉर L सर्किट अगर मैं कहूं तो देखिए क्या आ जाएगा? V ऑफ L और ये आ जाएगा V नॉट ऑफ व्हाट? L इंटू व्हाट? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. क्यों प्लस पाई बाई 2? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं करंट लैग करता है और वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है. तो वोल्टेज कितने से लीड करता है? पाई बाई 2 से. ठीक है. अब दो चीजें, दो एक्सप्रेशन हमने पा लिए. तो ये कोई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये कोई हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब फिर ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूं कि ये वाला सेम फेज में है और ये वाला क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो उसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बनाया बेटा? फेजर डायग्राम. तो देखिए कैसा फेजर डायग्राम हमने बनाया था. हमने बनाया था इसका फेजर डायग्राम. लेट अस सपोज यहां बनाते हैं हम लोग. तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा? हम इसी ही डायरेक्शन में क्या बना लें? अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा करंट है और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा हम फेजर में यूज करते हैं? पीक वैल्यू I नॉट. कभी भी वो नहीं यूज करते, मैंने कल भी बताया था आपको, पहले लेक्चर में भी I नॉट यूज करा. तो इसी ही डायरेक्शन में आपके पास में क्या आ जाएगा? V नॉट इंटू वॉट? R. क्या आ जाएगा आपके पास में? V नॉट ऑफ वॉट? R. क्यों इसी डायरेक्शन में आया? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इन वॉट? सेम फेज. लेकिन L सर्किट के लिए क्या होगा? L सर्किट वाला वोल्टेज कहां पर आएगा? यहां पर आएगा. और वो कितना आ जाएगा? V नॉट ऑफ व्हाट? अब ध्यान से देखिए, ये वाला रजिस्टर कह रहा है कि सेम फेज में चलो और ये वाला इंडक्टर कह रहा है कि पाई बाई 2 से चलो. तो दोनों का एवरेज या दोनों का रिजल्टेंट, सॉरी एवरेज नहीं, दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? तो देखिए, दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका क्या होना चाहिए? सम. और कौन सा सम होना चाहिए? आंसर आया है वेक्टर सम होना चाहिए. कौन सा होना चाहिए? वेक्टर सम. तो वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट V नॉट कहां पर आएगा? इनका रिजल्टेंट V नॉट यहां पर कहीं पर आएगा.
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ पर वेक्टर लगाएं और ये एंगल पूरा कितना था 90 डिग्री, तो वेक्टर एडिशन से क्या निकल के आएगा, वेक्टर एडिशन से इस फेजर के डायग्राम से देखिए आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा एज पर अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, और तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट ऑफ एल का स्क्वायर। सही है क्या बात भाई? और एंगल कितना है 90, इसलिए आगे वाला टर्म cos 90 कितना हो जाएगा 0, वो लिखेंगे नहीं। तो जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए वी नॉट कितना निकल के जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस व्हाट वी नॉट ऑफ एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आपको वी नॉट और इनमें क्या रिलेशन पता था, तो अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड हो गई, तो हम क्या पाते थे, हम ये जानते थे एज वी नो, क्या जानते थे हम, एज वी नो दैट आई नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, वी नॉट अपॉन व्हाट आर। और इसी तरीके से और आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो आप कि वी नॉट कितना निकल के आ जाएगा, आई नॉट इंटू व्हाट आर। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये आई नॉट किसके लिए निकाला है मैंने, रेजिस्टेंस के लिए निकाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आई नॉट किसके लिए निकालूं, इंडक्टर के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो वी नॉट अपॉन व्हाट एक्सएल हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, वी नॉट ऑफ व्हाट आर रेजिस्टेंस, यहां पर क्या आ जाएगा, वी नॉट ऑफ व्हाट एल। ठीक है, तो इंडक्टर रजिस्टर के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो यहां से करंट तो सेम ही रहेगा, पीक वैल्यू कैसे रहेगी, सेम ये कंडीशन निकाली। तो यहां से अगर आपने वी नॉट ऑफ एल निकाला तो कितना हो जाएगा, आई नॉट ऑफ व्हाट एक्सएल हो जाएगा। क्या मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? जैसे मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करा तो देखिए क्या आया, पुट वी नॉट ऑफ आर, पुट वी नॉट ऑफ आर एंड वी नॉट ऑफ एल इन इक्वेशन 3। जरा देखिए, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, बताइए क्या आ जाएगा, आई नॉट और आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट और एक्सएल का होल स्क्वायर। अच्छा, पूरे से बाहर क्या निकल के आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। तो बच्चे क्या आ जाएगा, वी नॉट, यहाँ पर आई नॉट आएगा सिर्फ बाहर क्योंकि मैंने अंडर रूट के बाहर निकाला, और यहाँ पर क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस वॉट एक्सएल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये टर्म किसकी तरह बिहेव करेगी, इट विल बिहेव लाइक व्हाट अ रजिस्टर। ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक रेजिस्टेंस की तरह, और इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। तो यहां से ये जो आपके पास में आया है आर, क्यों से कैसे आया कि वी नॉट अपॉन वॉट आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वॉट एक्सएल, और इसके हिसाब से ओम्स लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे जेड, और जेड कितना निकल के जाएगा, अंडर रूट ऑफ वॉट आर स्क्वायर प्लस वॉट एक्सएल स्क्वायर। व्हाट इज जेड, जेड इज नोन एज इम्पीडेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल आर सर्किट, ऑफ सीरीज एल आर सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ व्हाट सीरीज एल आर सर्किट। तो ये आ गया हमारे पास में। तो हमने क्या निकाल लिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, वो निकल के आ गया, जेड इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बट ये जो आपकी पीक वैल्यू आई है ये कितने एंगल पे करेगी, तो लेट अस सपोज दैट एंगल इज व्हाट फाई। क्यों, ये सेम फेज में कह रहा है और ये 90 में कह रहा है, दोनों में समझौता हुआ कहीं बीच में आएगा। तो अगर हम निकालें 10 फाई, क्या निकालना चाहें 10 फाई, तो इन या अगेन यूजिंग फेजर डायग्राम। तो देखिए भाई क्या मिल जाएगा आपको अगर आप दोबारा फेजर डायग्राम यूज करें, तो जरा देखिए 10 फाई फेजर में देखिए 10 फाई कितना होगा, दिस अपॉन वर्ड दिस, क्योंकि आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये तो निकालना आता है सिंपल सा, तो ये निकल के आ जाएगा वी नॉट ऑफ एल अपॉन वी नॉट ऑफ वॉट आर। अच्छा, वी नॉट ऑफ एल क्या होगा, वी नॉट ऑफ एल होगा आई नॉट इंटू वॉट एक्स एल अपॉन वॉट आई नॉट ऑफ वॉट।
तो देखिए हमने tan फाई कितना निकाला, tan फाई निकल के आया हमारे पास में V नॉट ऑफ L, V नॉट ऑफ व्हाट R, कहां से निकला, इस फेजर डायग्राम की मदद से। तो परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट बेस, आप इसको इधर लिख लीजिए, तो परपेंडिकुलर सेम वैल्यू होगा। अच्छा V नॉट ऑफ L कितना होगा, I नॉट इंटू व्हाट XL, और V नॉट ऑफ R कितना होगा, I नॉट इंटू R, I नॉट से I नॉट कैंसिल, तो tan फाई आ गया XL अपॉन व्हाट R। तो ये पूरा एक्सप्रेशन निकल के आया है सीरीज LR सर्किट का, किसकी मदद से, इस फेजर की मदद से। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे सीरीज CR सर्किट। तो देखते हैं क्या होता है सीरीज CR सर्किट। तो देखिए अब हम देख रहे हैं किसके लिए, फॉर CR, सीरीज CR सर्किट। तो ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, और इसको किसी AC सोर्स से जोड़ दिया गया है, AC सोर्स। ठीक है, अगर करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज R के लिए कितना होगा, VR इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज बोथ ऑफ आर इन व्हाट, सेम फेज। इसी के लिए यही करंट होगा, तो इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों आया माइनस, क्योंकि आप C सर्किट में पढ़ चुके हैं, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, और करंट क्या करता है, लीड करता है, कितने एंगल से, पाई बाई टू से। तो देखिए क्या इक्वेशन बनी हमारे पास में, फॉर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए हमने देखा, फॉर R सर्किट क्या बनाया हमने, R सर्किट के लिए हमने बनाया V ऑफ R इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ R इंटू हाउ मच, साइन ऑफ ओमेगा टी, एक एक्सप्रेशन हमारा। और दूसरा हमने क्या बनाया, फॉर C सर्किट, किसके लिए, C सर्किट के लिए V ऑफ C इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ व्हाट, C इंटू हाउ मच, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि वोल्टेज C सर्किट में क्या करता है, लैग करता है, कितने एंगल से करता है, पाई बाई टू से। अब मुझे टोटल पीक वैल्यू निकालनी है सर्किट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, फेजर का। आप देखिए अगर ये डायरेक्शन किसका है, आई नॉट का, तो यही डायरेक्शन किसका होगा, V ऑफ R का होगा। लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा कि इसमें जो आपका V ऑफ C है वो क्या होगा, नीचे आएगा पाई बाई टू से एंगल से। तो जरा बताइए रिजल्टेंट कहाँ आएगा, V नॉट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो सेम सा मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोई एंगल फाई मान लूं, जैसे हमने पिछले माना था, तो जरा बताइए वेक्टर के हिसाब से क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, V ऑफ R का स्क्वायर प्लस हाउ मच, V ऑफ C का स्क्वायर। तो यहां से जरा बताइए क्या एक्सप्रेशन आ गया, यहां से आ गया V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अच्छा अब जरा देखें यहां से VR कितना होगा, तो VR कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा I नॉट इंटू वॉट R, एंड VC कितना होगा, VC हो जाएगा I नॉट इंटू वॉट XC। वैल्यूज लगा दीजिए, तो यहां से V नॉट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ वॉट, I नॉट R का होल स्क्वायर प्लस I नॉट XC का होल स्क्वायर। रखना है सिंपल सा। अब देखिए क्या हुआ, जैसे आपने वैल्यूज लगाई और आपने सॉल्व करा, तो यहां से V नॉट क्या बाहर आ गया, I नॉट बाहर आया, I नॉट का स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर कितना आएगा, I नॉट, अंदर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस हाउ मच, XC का स्क्वायर। सही है। अब आगे देखें हम, अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो V नॉट अपॉन I नॉट, ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ वॉट, R स्क्वायर प्लस वॉट, XC स्क्वायर। अच्छा ये होता क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस, तो ये भी क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो इसको हम कहेंगे इम्पीडेंस ऑफ सीरीज, किसका, कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, RC सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ व्हाट, सीरीज RC सर्किट। तो यहां से हमने देखा तो हमारे पास Z कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस व्हाट, XC स्क्वायर। तो ये एक चीज हमने निकाली कि इस RC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सेम SI यूनिट कितनी होगी इसकी, ओम। SI यूनिट क्या होगी, सेम होगी, ओम। अच्छा ये कितने एंगल पे है, फाई पे, तो वो देखिए यहां मैं कर रहा हूं, तो यहां पर tan फाई कितना हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस। तो ये आ जाएगा आपके पास में, अगर आप इसको कंप्लीट करें ऐसे करके, तो tan फाई क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा VC अपॉन व्हाट, VR। अच्छा VC कितना होता है, VC होता है I नॉट इंटू वॉट, XC अपॉन I नॉट इंटू वॉट, R। अच्छा काट लिया, तो यहां से tan फाई का रिजल्ट कितना आ गया, XC अपॉन वॉट, R। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर वॉट, दिस।
तो ये हमारा हो गया LR सर्किट और CR सर्किट सीरीज में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है, चलिए।